नमस्कार दोस्तों। देव क्लासेज में मैं रमेश कुमार देव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से एक मैथ का नया चैप्टर पढ़ते हैं, अनुपात तथा समानुपात। ठीक है, और पहले इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग इसे जो है अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मैं इस पर आपको कम से कम 4 से 5 वीडियो बना कर दूंगा। ठीक है, और उसमें आप अगर अच्छे से सवाल हल कर लेते हैं तो मेरा अंदाज़ा है कि निश्चित रूप से आप जो है हर एक सवाल को अच्छी तरह हल कर लेंगे किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, ये वीडियो हमारी जो है एसएससी, बैंक, रेलवे, पीईटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से जो है उपयोगी होगी। ठीक, तो आइए देखते हैं। अनुपात तथा समानुपात, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एंड प्रपोर्शन अंग्रेजी में। देखिए अनुपात क्या है, पहला ही टॉपिक हमारा है। अनुपात किसे कहेंगे, ए बटा बी को ए तथा बी का अनुपात कहते हैं। और इसे लिखते कैसे हैं, ए अनुपात बी, ये जो दो चिन्ह बने हुए हैं बिंदी टाइप्स के, इसे हम क्या कहते हैं, अनुपात। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है दोस्तों हिस्सा, इसीलिए उसको हम भाग के रूप में भी लिखते हैं। जैसे ए बटा बी, इसका मतलब ये क्या हो गया, भाग के रूप में लिखा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हिस्सा। जैसे मान लीजिए 3:4, इसका मतलब क्या हुआ कि कुल 4 में से 3 हिस्सा किसी का है। ठीक है, तो अनुपात का मतलब क्या होगा, हिस्सा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर जैसे मान लीजिए कि ये दो बिंदी लगा दिए तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुपात। ठीक, आगे देखते हैं। समानुपात कह रहे हैं दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं, मतलब प्रपोर्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे क्या लिखा है, 2:5 बराबर 6:15, या हम इसी को कैसे लिखेंगे, 2:5 समानुपात 6:15। देखिए समानुपात का चिन्ह क्या होता है, ऐसे 4 बिंदी को लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, समानुपात, और 2 बिंदी लगाने पर क्या होता है, अनुपात। ठीक, तो इसीलिए बराबर, समानुपात का मतलब ही क्या होता है, बराबर। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं हमारे लिए। जैसे क्या लिखा है, यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो हम ए तथा डी को बाह्य पद, ठीक है, जैसे ए और डी, इसे हम क्या कहेंगे, बाह्य पद कहेंगे, और बी और सी को क्या कहेंगे, मध्य पद कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर लिखा हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य पद। ये जैसे ए और डी क्या है, बाहर हैं, तो इन्हें कहेंगे बाह्य पद। और बी और सी क्या है, अंदर है, बीच में है, तो इसे क्या कहेंगे, मध्य पद। ठीक, अब से हमारा एक सूत्र बनता है, वह क्या है, बाह्य पदों का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी से पूरे सवाल लगेंगे। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, ये होता है। जैसे अभी इसमें आप देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी, मतलब ए गुणे डी बराबर क्या होगा, बी गुणे सी। ठीक, तो बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, अगर जैसे आप चेक करना चाहें तो 15 दूना क्या हुआ, 30, 6 पंचे कितना हुआ, 30। इसका मतलब बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर मध्य पद का गुणनफल होता है। आगे देखते हैं। अब हमारा एक सूत्र आता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती, इसे कैसे देखेंगे, यदि दो राशियां ए तथा बी हैं, कौन कौन सी हैं, ए तथा बी, तो उनका मध्यानुपाती बराबर क्या होगा, √AB। ये एक सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दूसरा सूत्र क्या है इसके बाद, यदि दो राशियां ए तथा बी हैं तो इनका तृतीयानुपाती क्या है, यक्स है, तो क्या होगा, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात यक्स। ठीक,
अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद कौन है? ए और एक्स हैं। और आंतरिक पद कौन से हैं या मध्य पद कौन है? बी और बी। तो ए गुणे एक्स बराबर क्या हो गया? बी गुणे बी। तो एक्स बराबर क्या होगा? बी और बी का गुणा बी स्क्वायर। ये इधर गुणा में है तो क्या हुआ? भाग में। तो एक्स बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर बटे ए। ये हमारा क्या हो गया? एक फार्मूला। ठीक, आगे देखते हैं। एक और चीज पूछता है ये, चतुर्थानुपाती निकालना। देखिए अभी सब फैक्ट आगे आएंगे, इसीलिए इसको बहुत अच्छी तरह रट लीजिएगा खूब। यदि तीन राशियां ए बी सी, माने यदि तीन राशियों ए बी सी का चतुर्थानुपाती एक्स है, तो आप कैसे लिखेंगे? ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते एक्स। अब क्या होता है? ए गुणे एक्स बराबर बी गुणे क्या होगा? सी। तो एक्स बराबर बी गुणे सी बटे क्या होगा? ए। ठीक है, ये हमारा हो गया फार्मूला। अब इतने फार्मूलों पर पहले हम लोग सवाल हल कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग कल फार्मूला भी सीखेंगे और सवाल भी लगाएंगे। तो आइए इसका पहला अभ्यास सेट मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में यक्स या क्वेश्चन मार्क का मान बताइए। से पहला सवाल क्या दिया है? यक्स अनुपाते 10 समानुपाते 20 अनुपाते 5। तो यक्स की वैल्यू बताना है। दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फॉर्मूला मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, अब आइए देखते हैं मध्य पद कौन कौन से हैं? 10 और 20। और बाह्य पद हमारे कौन हैं? यक्स और 5। तो हम क्या लिखेंगे? यक्स गुणे 5 बराबर 10 गुणे 20। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या होगा? 10 गुणे 20 बटे क्या हुआ? 5। 5 चौक 20। यक्स बराबर 10 चौक 40। ठीक है, आगे देखते हैं। यक्स अनुपाते 6 समानुपाते 12 अनुपाते 3। इसमें भी हमारा वही सूत्र, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, अब आपका क्या होगा? मध्य पद है 6 और 12, बाह्य पद हैं यक्स और 3। तो यक्स गुणे 3 बराबर 6 गुणे 12। तो यक्स बराबर क्या होगा? 6 गुणे 12 बटे 3। 3 चौक 12। यक्स बराबर 6 चौक 24। तो यक्स की वैल्यू हुई 24। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 15 अनुपाते 30 समानुपाते क्वेश्चन मार्क अनुपाते 10। देखिए यहाँ हमें किसकी वैल्यू मानना है? अज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क का। तो हमने अभी पढ़ा था मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो 2 बार लगभग हम लोगों ने सूत्र लिखा था, अब डायरेक्ट लगाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क गुणे 30 बराबर 15 गुणे क्या होगा हमारा? 10। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होगा? 15 गुणे 10 बटे कितना हुआ? 30। 15 दूना 30, 2 पंचे 10। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना आया हमारा? 5। यही हमारा क्या हुआ? आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क अनुपाते 6 बराबर 20 अनुपाते कितना हुआ? 15। तो हम जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो आपका क्या होगा? क्वेश्चन मार्क बराबर 20 गुणे 6
बटे 15, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 5 चौक 20। तो x बराबर हम लोगों का क्या हुआ, 4 दूना 8। आंसर यह कितना हुआ, 8। ठीक, आगे देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम लोगों से क्या कह रहा है, निम्न के मध्यानुपाती बताइए। क्या बताना है, मध्यानुपाती। देखिए हमने अभी सीखा था a तथा b का मध्यानुपाती बराबर, a तथा b का मध्यानुपाती बराबर √ab। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, 25 गुणे कितना हुआ, 9। वर्गमूल निकालिए, 25 का क्या हुआ 5, 9 का कितना हुआ 3, 5 तिहाई 15। इसका मध्यानुपाती कितना हुआ, 15। ठीक, फिर वही चीज़ें पूछा है, तो a तथा b का मध्यानुपाती बराबर आपका क्या होगा, निश्चित रूप से √ab। तो √ab की वैल्यू क्या होगा, 16 गुणे 9, 16 9 कितना हुआ 144, वर्गमूल कितना हुआ 12। यही हमारा क्या हुआ आंसर। तो इसका मध्यानुपाती कितना है, 12। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी वही कहा है, तो a तथा b का मध्यानुपाती बराबर क्या होगा, √ab। तो 225 गुणे 64 बराबर हमारा कितना हुआ, 15 गुणे 8, क्योंकि इसका वर्गमूल 15 हुआ, इसका हुआ 8। तो 15 8 120, यही हमारा आंसर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसका आंसर आप लोग लगाकर हमें कमेंट करिए। ठीक है, ये आपके लिए वर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा है 18 तथा 24 का तृतीयानुपाती बताइए। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए तृतीयानुपाती कह रहा है, आप मान लीजिए, माना तृतीयानुपाती x है, तृतीयानुपाती x है, और हमने पढ़ा था एक सूत्र, x बराबर क्या होता है, b² बटे a। तो आप मान लीजिए कि a क्या है 18 और b क्या है 24। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर 24 गुणे 24 बटे कितना हुआ 18, 6 3 18, 6 चौक 24 और 3 8 24। तो आपका x बराबर कितना हुआ 8 चौक 32। तो तृतीयानुपाती कितना हुआ 32। ठीक है, सॉरी, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 5 9 12 का चतुर्थानुपाती बताइए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, हम मान लेंगे, माना चतुर्थानुपाती x है, कितना है x। अब इसमें कोई फार्मूला नहीं होता, हम क्या लिखेंगे, 5:9 समानुपाती 12:x। यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद क्या है 5 और x और मध्य पद क्या है 12 और 9। तो x बराबर 12 गुणे 9 बटे कितना हुआ 5। ठीक है, 5 दूना 10, 5 चौक 20। ठीक, तो x बराबर क्या हुआ 9 चौक 36, 9 दूना 18 3 21, 21.6। ठीक, आइए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है चौथा, कि यदि a/b बराबर 5:7 है। ठीक है, यदि a/b बराबर 5:7 है, तो 3a + 5b/5a - 2b का मान बताइए। ये बहुत क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से देखिए। जिसे दिया a/b, इसको हम क्या लिखें, a/b बराबर
5/7। तुलना कर दीजिए तो a बराबर 5, b बराबर कितना हुआ 7। ठीक, अब हमें क्या लिखना है, 3a धन 5b अनुपाते 5a माइनस 2b। ठीक, तो 3 गुणे a की वैल्यू 5, 5 गुणे क्या होगा 7 अनुपाते 5 गुणे a की वैल्यू 5 माइनस 2 गुणे एक b की वैल्यू क्या होगा 7। 3 पंचे 15 धन 35 भागे 25 माइनस कितना होगा हमारा 14। ठीक, तो 15 और 35 कितना हुआ 50 अनुपाते 25 में 14 घटाएंगे 11। तो 25 अनुपाते क्या हो जाए 50 अनुपाते क्या हो जाएगा 11। ठीक, आगे देखते हैं, यदि यम अनुपाते n बराबर 4 अनुपाते 3, तो हम क्या लिखेंगे m/n बराबर 4/3। अगर हम तुलना करें तो m बराबर 4, n बराबर क्या हो गया 3। ठीक है, मान किसका बताना है 4m धन n और अनुपाते 4m माइनस n का। तो 4 गुणे क्या होगा 4 धन 3 अनुपाते 4 गुणे 4 माइनस 3। 4 चौक 16 और 3 कितना हुआ 19। 4 चौक 16 में 3 घटाइए 13, 19 अनुपाते 13। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, यदि 0.75 अनुपाते x समानुपाते 5 अनुपाते क्या है 8 बराबर है, तो x का मान बताइए। तो इसमें तो सिंपल सी बात है दोस्तों, क्या होगा मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो आपका क्या होगा मध्य पद क्या है x गुणे 5 बराबर बाह्य पद है 8 गुणे 0.75। तो x बराबर क्या होगा 8 गुणे 0.75 बटे 5। कट कर दो 15 बचे 75। अब इसको गुणा करो तो 15 अट्ठे 120 माने कितना आया आपका 1.20। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा x बराबर 1.2। ठीक, आगे देखते हैं। 675 रुपये को ए तथा बी में 5 अनुपाते 4 के अनुपात में व्यक्त करो। ठीक है, आप मान लीजिए, माना ए बराबर 5x, बी बराबर 4x। ठीक, अब हम जानते हैं क्या होगा, चूंकि a प्लस बी बराबर 675। ठीक, तो 5x धन 4x बराबर 675। तो 5 और 4 कितना हुआ आपका 9x बराबर कितना हुआ 675। 9 सत्ते 63, 9 बचे 45, x बराबर कितना हुआ 75। तो a का मान क्या होगा, a बराबर या a का भाग बराबर 5x। तो इसका मतलब 5 गुणे 75, 5 पचम 25, 5 थे 35, 2 37। b का भाग बराबर 4x, 4 गुणे 75, 4 पंचे 20, 4 से 28, 2 30, कितना हुआ 300। आगे देखते हैं, यदि a अनुपाते b बराबर 3 अनुपाते 4, तो आप क्या लिखेंगे a बटे b बराबर 3/4, b बटे c बराबर 4/7। तो a बराबर 3, b बराबर 4। इसमें भी b बराबर आपका 4 ही होगा, c बराबर क्या होगा 7। ठीक, अब हमें क्या निकालना है a प्लस b प्लस c बटे c। तो 3 धन 4 धन 7 बटे 7। तो 4 3 7 7 14/7, 7 दूना 14
बराबर कितना हुआ 2। ठीक, आगे देखते हैं। कहा है यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4, तो ए अनुपात बी का मान बताइए। बहुत इजी है। ए गुणे 60 बटे क्या करें 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, बराबर बी गुणे 3/4। देखिए 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100। अब हमें पता है 3 से 3 कट गया, ये 5 इधर गुणा करो और ये इसको इधर लाइए, तो आपका क्या हुआ a बटा b बराबर 5 एकम 5 बटा कितना हुआ 4। तो a अनुपात b बराबर 5 अनुपात कितना हुआ 4। इसी को हम क्या मानेंगे आंसर। यदि a का 15% b का 20% है, a का 15% बराबर b का 20%, तो a अनुपात b का मान बताइए। a गुणे 15/100 बराबर b गुणे 20/100। 100 से 100 कैंसिल। अब आपका क्या होगा a बटे b बराबर 20 बटे क्या हुआ 15, तो 5 चौक 20, 5 तिहाई 15। इसका मतलब हुआ a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 3। ठीक, आगे देखते हैं। यदि x अनुपात y बराबर 2 अनुपात 1, हम क्या मानेंगे x बटे y बराबर 2/1, x बराबर 2, y बराबर 1। अब इसका मतलब मान किसका चाहिए x² माइनस y² और x² प्लस y²। तो 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग और 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। 2 दूना 4 माइनस 1 और 4 धन 1। 4 में से 1 घटाओ 3, अनुपात कितना हुआ 5। तो इसका मतलब हुआ 3 अनुपात 5। ठीक, आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 1, ठीक है, तो x³ माइनस y³ अनुपात x³ धन y³ का मान बताइए। हम यहाँ क्या लिखेंगे x बटे y बराबर 3/1। इसका मतलब क्या हुआ x बराबर 3, y बराबर 1। अब मान किसका चाहिए x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³। तो 3 घाते 3 माइनस 1 घाते 3 और 3 घाते 3 धन 1 घाते 3। 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27 माइनस 1 27 धन 1, तो 26 अनुपात क्या हुआ 28। इसको हम क्या लिख सकते हैं 26/28। 13 दूना 26, 14 दूना 28। तो हमारा क्या हुआ 13 अनुपात 14। यही क्या हुआ आंसर। और आज का ये रहा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और स्किप कर करके मत देखा करिए अगर अच्छे से सीखना है कुछ तो। और एक पर्सन की जिम्मेदारी है कम से कम चैनल में 5 लोगों को जोड़िए। ठीक है, इट इज़ माय रिक्वेस्ट दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।